चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन में हमें एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन है। हमने इस वर्ड प्रॉब्लम से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस तैयार करना है और फिर उसको सॉल्व करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जब रितु रोइंग करवाती है बोट को डाउन स्ट्रीम में, जब रितु जो है बोट को रोइंग करवाती है डाउन स्ट्रीम में, तो वो 20 किलोमीटर 2 आवर्स में कवर कर लेती है। ठीक है, तो वो 20 किलोमीटर 2 आवर्स में कवर कर लेती है। और जब वो अप स्ट्रीम में बोट को रोइंग करवाती है तो वो 4 किलोमीटर 2 आवर्स में कवर करती है। ठीक है, तो अप स्ट्रीम में जब वो बोट को रोइंग करवाती है तो वो 4 किलोमीटर 2 आवर्स में कवर करती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि अगर रितु स्टिल वाटर में यानी कि सीधे रुके हुए पानी में बोट को रोइंग करवाती है तो स्पीड ऑफ रोइंग क्या होगा बोट का। और दूसरा हमने ये भी बताना है कि डाउन स्ट्रीम की तरफ को वाटर का करंट का स्पीड कितना होगा, ये भी हमने बताना है। ठीक है, तो दो चीज़ों को हमने बताना है। एक तो हमने बताना है कि अगर स्टिल वाटर में रितु बोट को रोइंग करवाती है तो उसका स्पीड कितना होगा, और हमने ये भी बताना है कि डाउन स्ट्रीम की तरफ को वाटर के करंट का स्पीड कितना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर को x किलोमीटर पर आवर सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं लेट स्पीड ऑफ रोइंग, यानी कि बोट को रोइंग कराने का जो स्पीड है इन स्टिल वाटर, यानी कि रुके हुए पानी में बोट को रोइंग कराने का जो स्पीड है उसको हम सपोज करने जा रहे हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि डाउन स्ट्रीम में वाटर के करंट का जो स्पीड है वो है y किलोमीटर पर आवर। तो लिखते हैं लेट स्पीड ऑफ वाटर करंट इन डाउन स्ट्रीम is equals to y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार इन डाउन स्ट्रीम यानी कि निचाई की तरफ को जो स्पीड ऑफ रोइंग होगा, रोइंग ऑफ बोट होगा, वो होगा स्पीड ऑफ रोइंग ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ वाटर करंट इन डाउन स्ट्रीम, यानी कि x प्लस वाई हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, जब हमें बोट का स्पीड निकालना होता है डाउन स्ट्रीम की तरफ को, यानी कि नीचे की तरफ को जब हमें बोट का स्पीड निकालना होता है तो एक तो हम लेते हैं कि स्टिल वाटर में बोट का स्पीड कितना है, यानी कि सीधे रुके हुए पानी में बोट का स्पीड कितना है, एक हम उसको लेते हैं और फिर हम उसमें ऐड करते हैं कि वाटर करंट का स्पीड कितना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए, यहां पर स्टिल वाटर में बोट का रोइंग स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, वाटर करंट का स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम में बोट का जो स्पीड ऑफ रोइंग होगा वो होगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर हम लेंगे x प्लस वाई। करेक्ट, तो देखिए यहां पर हमारे पास में आ गया है स्पीड ऑफ रोइंग ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई। ठीक है, अब हमें एक फॉर्मूला आता है, हमें पता है कि जो स्पीड होता है ना वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। करेक्ट, अब देखिए डाउन स्ट्रीम की तरफ को जो बोट का रोइंग स्पीड है वो कितना है x प्लस वाई, तो स्पीड की जगह पर आएगा x प्लस वाई, फिर है इक्वल्स टू। अब देखिए डाउन स्ट्रीम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो है 20 किलोमीटर, तो डिस्टेंस की जगह पर आएगा 20 किलोमीटर। करेक्ट, अपॉन में टाइम है, डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर को कवर करने के लिए 2 आवर्स लगता है, तो टाइम की जगह पर हम लेंगे 2 आवर्स। ठीक है, तो यहां पर लेंगे 2 आवर्स।
अब देखिए यूनिट को तो यहाँ पर हमने लिखने की जरूरत नहीं, तो यहाँ से हम यूनिट को हटा लेते हैं, ठीक है। यूनिट को हम लास्ट में लगाएंगे, ठीक है ना, फाइनली। अब जब हम 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 10। तो हमारे पास में यहां पर आ गया है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, और ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, करेक्ट। चलिए अब हम सेकेंड इक्वेशन को बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे हमसे कहा गया है कि अपस्ट्रीम की तरफ को, ठीक है, ऊपर की तरफ को जब बोट को ले जाया जाता है तो वो 4 किलोमीटर 2 आवर्स में कवर करता है। तो अब हम लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि दोबारा से क्वेश्चन के अनुसार। अब देखिए अपस्ट्रीम की तरफ को जब बोट को हम ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे तो जो स्पीड ऑफ रोइंग ऑफ बोट होगा ना, स्पीड ऑफ रोइंग ऑफ बोट होगा ना, वो होगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब ये क्यों होगा, देखिए जब हम बोट को ऊपर की तरफ लेकर के जाते हैं तो वो जो स्पीड हमको निकालना होता है, उस स्पीड को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्पीड ऑफ रोइंग ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को लेते हैं जो कि x किलोमीटर पर आवर है, यानी कि सीधे पानी में जब हम बोट को लेकर के जाते हैं उस स्पीड को लेते हैं और उसमें से हम वाटर करंट की स्पीड को माइनस कर देते हैं, क्योंकि जब बोट ऊपर की तरफ को जा रहा होता है तो वाटर करंट बोट की स्पीड को नीचे की तरफ धकेल रहा होता है, माइनस कर रहा होता है। इसलिए जब हम स्पीड ऑफ रोइंग ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम लेंगे, ठीक है, अपस्ट्रीम लेंगे तो वो आएगा x माइनस वाई, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड हमारा है x माइनस वाई अपस्ट्रीम की तरफ को। अब देखिए अपस्ट्रीम की तरफ को डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है, 4 किलोमीटर, तो डिस्टेंस की जगह पर लिखेंगे 4 किलोमीटर यानी कि 4, एंड टाइम अपस्ट्रीम की तरफ को लग रहा है 2 आवर्स 4 किलोमीटर को कवर करने के लिए, तो हम टाइम की जगह पर लिखेंगे 2 आवर्स यानी कि 2। अब हम 2 से 4 को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 2, तो हमारे पास में x माइनस वाई आ जाएगा 2, और ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, करेक्ट। चलिए अब हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड लेते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। तो हम लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड एंड दोनों को ऐड करेंगे। देखिए हमारा इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 एंड हमारा इक्वेशन सेकेंड है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करने जा रहे हैं ना, तो x प्लस एक्स हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट, फिर है इक्वल्स टू 10 प्लस 2 हो जाएगा 12। अब हम 2 को लेफ्ट से राइट में लेकर के आएंगे तो हमारे पास में x का वैल्यू हो जाएगा 12/2 यानी कि 6। अब हम x की इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमारा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x की जगह पर हमने 6 को रखना है तो x की जगह पर आएगा 6, करेक्ट, यहां पर आएगा 6 को हम लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 10 माइनस 6 यानी कि 4, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया 4, करेक्ट। तो देखिए यहां पर हमारे पास में x का वैल्यू आया है 6, यहां पर हमारे पास में y का वैल्यू आ गया 4, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स हमने यहां पर ये सपोज किया था कि अगर हम बोट को स्टिल वाटर में रोइंग कराएंगे तो उसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास में स्पीड ऑफ रोइंग ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आ गया है, जिसको कि हमने x किलोमीटर पर आवर सपोज किया था, वो आ गया है x कितना है, x है 6, तो वो आ गया है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमने वाटर के करंट के स्पीड को y किलोमीटर पर आवर सपोज किया था, तो हम लिखेंगे देयरफॉर स्पीड ऑफ वाटर करंट, है ना, स्पीड ऑफ वाटर करंट जिसको कि हमने y किलोमीटर पर आवर सपोज किया था, y हमारा आया है 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4 किलोमीटर पर आवर।
तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। यहां पर हमने स्पीड ऑफ रोइंग ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी निकाल दिया जो कि आया 6 किलोमीटर पर आवर, और यहां पर हमने स्पीड ऑफ वाटर करंट भी निकाल लिया जो कि आया है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।